हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। नमस्कार, मेरा नाम बायो अमन है और आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस बेहतरीन और सबसे शानदार वीडियो में। आपने चैप्टर और थंबनेल टाइटल देख करके आपको पता ही चल गया होगा कि हम लोग अपना चैप्टर पढ़ रहे हैं और उस चैप्टर का नाम है मानव स्वास्थ्य एवं रोग, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। क्या नाम है उस चैप्टर का? वो नाम है मानव स्वास्थ्य एवं रोग। ठीक है, ये चैप्टर प्यारे बच्चों हम लोग क्या कर रहे थे, पढ़ रहे थे। ठीक है, चलिए तो फाइनली इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या पढ़ रहे थे इस चीज़ को समझ लेते हैं पहले। तो इस चैप्टर के अंदर प्यारे बच्चे हम लोग इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा वो हमने किसके बारे में पढ़ा? वो हमने पढ़ा इम्यून सिस्टम के बारे में। आपसे एक छोटा सा एमसीक्यू क्वेश्चन है, एक छोटा सा, एक बिल्कुल स्मॉल सा क्या है, एमसीक्यू है। और वो क्वेश्चन ये है कि बताइए आईजीए, इम्यूनोग्लोब्युलिन ए कहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, आईजीए प्यारे बच्चे कहाँ पाया जाता है। ठीक है, इस चीज को आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में सभी प्यारे बच्चों को कमेंट करके बताना है। ठीक है, और वीडियो को लाइक करके प्यारे बच्चों अपने दोस्तों के पास जरूर से जरूर वीडियो को शेयर करना है। ठीक है, चलिए फाइनली आज का टॉपिक अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी, आज के टॉपिक का नाम है आपके प्रतिरक्षीकरण। ठीक है, और टीकाकरण। ठीक है, क्या है बच्चे? वो है प्रतिरक्षीकरण। ठीक है, प्रतिरक्षीकरण और टीकाकरण। ठीक है, डन। प्रतिरक्षीकरण को प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं? तो प्रतिरक्षीकरण को बोलते हैं इम्यूनाइजेशन। ठीक, क्या बोलते हैं? इम्यूनाइजेशन, IMMUNI, इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन। ठीक है, क्या है बच्चे? वो है इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन। ठीक है, ये क्या होता है इस चीज को समझते हैं। ठीक है, प्रतिरक्षीकरण और टीकाकरण आखिरकार होता क्या है? हमें लगा तिरछा भी होता होगा, नहीं हो रहा। ठीक है, देखो जैसे मान लो, देखो बहुत प्यारा सा एग्जांपल है, एक एक झटके में समझ आ जाएगा। जैसे आप लोग, जैसे ये अभी आप हैं और कोविड-19 आया ना, कोरोना वायरस। ठीक है, कोरोना वायरस, कोविड-19 है ना, कोरोना वायरस। तो देखो हमारी बॉडी और आपकी बॉडी, इस कोरोना वायरस, हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, क्या है हमारी बॉडी का, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो कोरोना वायरस को क्या करता था? नहीं जानता था, है ना। हमारा इम्यून सिस्टम कोविड-19 को, कोरोना वायरस को पहले से नहीं जानता था कि जानता था? नहीं जानता था। तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है, उस कोरोना वायरस को मारने के लिए अपना लड़ाई वड़ाई करता है, लेकिन उससे जीत नहीं पाता है, उससे मर जाता है। इसलिए इंसान मर जाता है, इम्यून सिस्टम काम करना बंद कर देता है, इंसान मर जाता है। लेकिन हुआ क्या, कोरोना वायरस की आपको पता है कि इसकी वैक्सीन आ गई प्यारे बच्चों। क्या आ गई? वैक्सीन आ गई। अब देखो, जब ये कोरोना वायरस हमारे बॉडी के अंदर घुस रहा था तो ये काफ़ी स्ट्रांग था। क्या था? काफ़ी स्ट्रांग था, मजबूत था। वो हमारे बॉडी की सेल्स को तुरंत मार दे रहा था। क्या कर रहा था? वो तुरंत प्यारे बच्चों मार दे रहा था। ठीक है, लेकिन इसी कोरोना वायरस जो स्ट्रांग है ना, इसको कूट कूट के क्या कर दिया गया, इसको छोटा कर दिया गया, मतलब वीक कर दिया गया। ठीक है, वीक कोरोना वायरस को, किसको प्यारे बच्चे? वीक। वीक मतलब कमजोर। वीक कोरोना वायरस को क्या किया, वैक्सीन के फॉर्म में प्यारे बच्चों उसको बॉडी में इंजेक्ट करवाया। ठीक है, वीक कोरोना वायरस को वैक्सीन के फॉर्म में उसको बॉडी में इंजेक्ट करवाया। अब बॉडी देखी, कोरोना वायरस ऐसे आ रहा है, बॉडी के अंदर ऐसे आ रहा है, वीक है, कमजोर है, ऐसे आ रहा है, बॉडी की इम्यून सिस्टम उसको तुरंत मार दिया और उसके प्रति एंटीबॉडी भी बना लिया। क्या बना लिया? एंटीबॉडी भी बना लिया। तो फाइनली वीक आ गया। अब जब स्ट्रांग वाला कोविड-19 आएगा, देखेगा अरे यार ये तो पहले भी आया था उस दिन, मारो मारो इसको, तुरंत एंटीबॉडी दे देगा, मर जाएगा।
ठीक है, यही होता है वैक्सीनेशन में, टीकाकरण में, और उसी को बोलते हैं क्या, प्रतिरक्षीकरण। ठीक है, इसका जो सिद्धांत होता है प्यारे बच्चों, वो कहाँ पर होता है, इसका जो प्रिंसिपल होता है वो किस पर आधारित होता है। तो देखो, उसको याद कौन रखता है भाई, इसको तो याद रखना होता है ना कि यार पिछली बारी इसी तरह का आया था, कोरोना वायरस टाइप का यही आया था, ये वाली एंटीबॉडी उससे मर गया था। ठीक है, तो इसी तरह क्या करता है, इसी तरह ये मेमोरी टी सेल पर आधारित होता है। किस पर प्यारे बच्चे, वो आधारित होता है मेमोरी टी सेल पर। ठीक है, मेमोरी टी सेल पर आधारित होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं हिंदी में स्मृति टी कोशिका। ठीक है, स्मृति टी कोशिका पर ये क्या होता है प्यारे बच्चे, स्मृति टी कोशिका पर ये आधारित होता है। ठीक है, बोलो क्लियर है, मेमोरी टी सेल पर। इसमें होता क्या है, देखो हमने बता दिया कि जो वैक्सीन होती है इसको, इसी को वायरस को इंजेक्ट करवाया बॉडी में, लेकिन कैसा था, वीक कोरोना वायरस था। ये वाला क्या है, स्ट्रांग है, मार देगा। ये क्या करेगा, ये इम्यून सिस्टम को किल कर देगा। ठीक है, लेकिन जब वीक कोरोना वायरस आएगा तो ये इम्यून सिस्टम उस वीक कोरोना वायरस को किल करके एक एंटीबॉडी बना लेगा और उसको याद कर लेगा कि ऐसा वायरस, ऐसा बैक्टीरिया आपके हमारे आसपास है, और अगर दोबारा से आए तो उसको मार देंगे। तो इसीलिए प्यारे बच्चों ना वैक्सीनेशन करवाया जाता है। जो छोटा बच्चा होता है उसको वैक्सीनेशन करवाया जाता है। क्यों, क्योंकि वो शरीर से बाहर निकला, माँ के गर्भ से बाहर निकला, और जब वो माँ के गर्भ से बाहर निकला ना, तो माँ के गर्भ में तो वो सेफ था, है ना, एमनियोटिक फ्लूइड में आराम से सेफ था। लेकिन जब वो बाहर निकला तो बाहर ढेर सारे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस सब कुछ है उसको मारने के लिए। इसीलिए वो इम्यून सिस्टम धीरे धीरे क्या होता रहता है, डेवलप होता रहता है। ठीक है, तो आप इसमें लिखेंगे कि प्रतिरक्षीकरण और टीकाकरण में कि इसका सिद्धांत प्रतिरक्षा तंत्र की स्मृति टी कोशिका पर आधारित है। ठीक है, इसका सिद्धांत प्रतिरक्षा तंत्र की स्मृति टी कोशिका पर आधारित है। ठीक है, फिर इसमें लिखेंगे कि टीकाकरण में रोगजनक को निष्क्रिय या दुर्बलीकृत अवस्था में, ठीक है, या तो इसको निष्क्रिय कर देंगे, निष्क्रिय, ठीक है, या फिर इसको क्या करेंगे, इसको करेंगे दुर्बलीकृत अवस्था में। ठीक है, निष्क्रिय प्यारे बच्चों, या फिर दुर्बलीकृत अवस्था में क्या करते हैं, किसको, रोगजनक को। ठीक है, रोगजनक को प्यारे बच्चों निष्क्रिय या दुर्बलीकृत अवस्था में बॉडी में प्रवेश कराया जाता है, शरीर में प्रवेश कराया जाता है। ठीक है, इन रोगजनकों के विरुद्ध शरीर में उत्पन्न एंटीबॉडी, ठीक है, इस शरीर में फिर क्या बनती है, वो शरीर में प्यारे बच्चों बनती है एंटीबॉडी। मैंने आपको बताया ना एंटीबॉडी बनती है, सब कुछ बताया। ठीक है, फिर लिखिएगा कि इन रोगजनकों के विरुद्ध शरीर में उत्पन्न एंटीबॉडी वास्तविक संक्रमण के दौरान, इसके वास्तविक संक्रमण के दौरान रोगजनकों को निष्क्रिय बना देती है, रोगजनकों को मार देती है। ठीक है, इस प्रकार की प्रतिरक्षा प्यारे बच्चों, इसको पैसिव इम्यून सिस्टम का भाग नहीं होता, वो सॉरी एक्टिव। ठीक है, इस प्रकार की प्रतिरक्षीकरण निष्क्रिय प्रतिरक्षीकरण कहलाती है। ठीक है, तो ये क्या कहलाती है, ये प्यारे बच्चों निष्क्रिय प्रतिरक्षीकरण ये प्यारे बच्चों कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है, निष्क्रिय प्रतिरक्षीकरण। डन, ये आपका टॉपिक खत्म हुआ। देखो इसीलिए प्यारे बच्चों क्या किया जाता है, सभी बच्चों को जब भी कोई बच्चा निकलता है ना उसको टीका दिया जाता है। क्यों, क्योंकि आप जब माँ के गर्भ से बाहर निकले तो वहां पर ढेर सारे आपको बैक्टीरिया, ढेर सारे वायरसेस जो आपको मार सकते हैं, जो आपको हानि पहुंचा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इसीलिए आपको इम्यून सिस्टम को पहले से ही बता दिया जाता है कि देखो भाई ये इम्यून सिस्टम है, ये दिक्कत है, और इम्यून सिस्टम पहचान लेता है, फिर उसको क्या करता है, मार देता है। ठीक है, जैसे आर्मी वाला, ठीक है, आर्मी वाला अगर आपको पहचान गया है ना, अगर आपकी कुछ स्पेसिफिक पहचान, जैसे कुछ लोग जो मतलब आतंकी ग्रुप होते हैं उन लोगों को एक कोड होता है। ठीक है, जैसे वो कोड बोल दिए, हु कुछ भी बोल दिया, हु हा हा, आर्मी वाला जान गया अच्छा हु हा मतलब उनका कोड है, तो तुरंत गन उठाया और साइंस शूट कर दिया, मार दिया, है ना। गन
एंटीबॉडी है। गन गन से क्या किया, मार दिया, शूट कर दिया, गन एंटीबॉडी है। तो इसी तरह जब कोई भी वायरस हमारे बॉडी के अंदर इंटर किया, हमारे बॉडी को पता था अच्छा ये उस दिन वाला वायरस है, तो मेमोरी टी सेल तुरंत उसको याद की और गन उठाई, तुरंत एंटीबॉडी मार दी, तुरंत उसको क्या कर दिया, शूट कर दिया। किसने मारा, हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी ने मारा। तो इसीलिए वैक्सीन दिया जाता है। अब प्यारे बच्चों, जो वैक्सीन होती है ना, ध्यान से सुनना, वैक्सीन लगवाना सोचो बहुत जरूरी है। क्या है, बहुत जरूरी है। क्यों, आपकी बॉडी को पता ही नहीं, मान लो आपके बॉडी को, जैसे इस समय प्यारे बच्चे मैं आपको सबको बता रहा हूँ, ध्यान रखना, इस समय एक रोग है जिसकी जांच, जिसको बोलते हैं HBsAg, ठीक है, इसको बोलते हैं प्यारे बच्चे हेपेटाइटिस बी, ठीक है, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हेपेटाइटिस बी, ठीक है। हेपेटाइटिस बी प्यारे बच्चों एक वायरस से होने वाली बीमारी है, वायरस से होती है, और इसका एक वैक्सीन भी होता है। तो जितने लोग वैक्सीन नहीं लगवाए हैं ना, उनको क्या हो रहा है, उनको बहुत तेजी से ये हेपेटाइटिस बी हो रही है। अब प्यारे बच्चों क्यों हो रही है, देखो, जैसे हेपेटाइटिस बी है ना, और एक बीमारी है जिसको बोलते हैं HIV, है ना, एड्स के नाम से जिसको जानते हैं, ठीक है। HIV एड्स क्यों हो रही है, क्योंकि ये बॉडी का फ्लूइड जब कनेक्ट होता है तब होती है, ठीक है। जैसे सबसे बड़ा एग्जांपल, जब आप बाल कटवाने जाते हैं प्यारे बच्चे, तो क्या करता है वहां पे, उनाई आपको वही ब्लेड से जैसे कर दिया, ठीक है। जैसे बचपन में हम लोग को याद है कि हम लोग गांव में थे, तो जब बाल कटवाने जाया करते थे तो शर्म के मारे नहीं बोल पाते थे कि ब्लेड बदलो, एक बार उससे बोल दिया ब्लेड बदलो, लेकिन वो नहीं बदलता था, चुपचाप करवा लेते थे, कर देता तो उसी ब्लेड से ही, ठीक है ना। अब बाय दफे उस आदमी के कहीं कट लगा और उसको HIV है, और वही कट धोखे से हमको भी लग गया वही ब्लेड से करते वक्त, तो HIV तुरंत हमको भी हो गया, हेपेटाइटिस भी तुरंत हमको भी हो गया, है ना। इसलिए अब तो खैर नहीं होता है, अब तो जाते उससे पहले ही बदलते हैं कि भाई तुरंत बदलो, इसे हटाओ, तो सामने ही बदलता है भाई, है ना। तो ऐसी थोड़ी सी गलतियों की वजह से, अब जैसे जिसके पास मल्टीपल सेक्स पार्टनर रहते हैं, ठीक है, आप बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे, देखो आप बायोलॉजी पढ़ते हो तो बेहतर है कि आपसे चीजें छुपाई ना जाएं, ठीक है। जिसके पास मल्टीपल सेक्स पार्टनर रहते हैं, ठीक है, बाय द वे किसी को कोई बीमारी है, मान लेते किसी कोई HBsAg पॉजिटिव है, क्या है, HBsAg पॉजिटिव है, ठीक है। अगर आपको वैक्सीन नहीं लगी और आपने उसके साथ क्या किया, यौन संबंध बनाया, तो क्या हुआ, HBsAg बैक्टीरिया वायरस आपके अंदर भी घुस गया, आप भी पॉजिटिव हो गए, ठीक है। अब आप फिर किसी दूसरे के पास गए, उसको भी पॉजिटिव कर दिए, दूसरे के पास गए, उसको भी पॉजिटिव कर दिए। इस तरह अगर आप कई लोगों के पास जाते रहे ना, इसीलिए कहते हैं ना मल्टीपल सेक्स पार्टनर प्यारे बच्चे नहीं होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। इस तरह ये बीमारियां फैलती हैं। तो प्यारे बच्चे इस चीज को ध्यान रखना कि जब भी ब्लेड बदलवा लो, पहली बात, ठीक है, बॉडी फ्लूइड आपका किसी और से ना कनेक्ट हो तो ही बेहतर है, तो ही बेहतर है। और प्रॉपर वैक्सीन प्यारे बच्चों लगवाना नेसेसरी है, प्रॉपर वैक्सीन प्यारे बच्चों लगाना एकदम से जरूरी है, ठीक है। क्योंकि अगर आपके शरीर में वैक्सीन नहीं लगी और कोई बैक्टीरिया इन्फेक्शन वायरस का हमला हुआ, तो आपका इम्यून सिस्टम उसको झेल नहीं पाएगा, और इम्यून सिस्टम वीक है आपका, देन क्या होगा, वो बीमारी आप पर हावी हो जाएगी, आपको मार देगी, ठीक है। आपको पता है HIV और एड्स के केस में क्या होता है, तुरंत इंसान मर जाता है ना, क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम ही कमजोर हो जाता है, मर जाता है ना। HBsAg हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है, लीवर खराब हो जाता है, फिर आदमी मर जाता है ना। इसलिए अपनी रक्षा करना अब आप लोगों के काम में है, ठीक है। क्योंकि देखो आप लोग बायोलॉजी भी पढ़ रहे हो, ठीक है, बायोलॉजी, तो सबसे बेहतर चीजें जो पहले जो गलतियां हुई वो तो हो गई, ठीक है, उनको हटाओ, लेकिन अब आगे की जो गलतियां हैं उनको आप सुधार सकते हो बच्चे, ठीक है, उनको आप क्या कर सकते हो, सुधार सकते हो। अपना जीवन मत बर्बाद करना कभी भी, ठीक है, कि दुनिया में आप किसी लड़की के पीछे भाग जाओ या फिर लड़की किसी लड़के के पीछे भाग गई दिल खोल के, हाँ, तो ऐसे करने से बच्चे जिंदगी ही बर्बाद होगी और कुछ मिलने वाला यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या करना है कि बेहतर तरीके से रहना है, अच्छे से रहना है, और अपना ध्यान रखना है, अपने बॉडी का भी ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि हमारे आसपास इतना ज़्यादा संक्रमण है, इतना ज़्यादा इन्फेक्शन है, उसको ध्यान में रखते हुए ही आगे के कदम हमें उठाने हैं, ठीक है। बताइए, और अगर कोई दिक्कत समझ आ रही हो तो बताइए हमसे कि यस भैया ये दिक्कत है, बोलिए। हमें उम्मीद है कि भाई कोई दिक्कत नहीं होगी, और ना ही हमारे रहते कोई दिक्कत होने देंगे हम, है ना। चलो
क्लियर है? बताओ भाई, बताओ। अब अगला टॉपिक है आपका एलर्जी। ठीक है, क्या है? एलर्जी है ना। बहुत बहुत अच्छा टॉपिक है प्यारे बच्चे, बहुत अच्छा टॉपिक। क्या है? वो है एलर्जी। ठीक है, एलर्जीज। ठीक है, देखो जो एलर्जी होता है वो क्या होता है। देखो मान लेते हैं, जैसे मैं अपना पर्सनली अपने केस का बताऊं तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे जब मैं झाड़ू लगाता हूँ ना, पहले तो बहुत कम चांसेस होता है कि मैं झाड़ू लगाऊं, ठीक है। लेकिन जब भी मैं झाड़ू लगाता हूँ तो झाड़ू से जब लगाते हैं तो धूल उड़ती है, और उस धूल से मुझे एलर्जी है। तो जो हमारा इम्यून सिस्टम है ना, इम्यून सिस्टम को प्यारे बच्चों कुछ चीज़ों से एलर्जी होती है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये हैं आप, ठीक है, ये हैं, और ये प्यारे बच्चों क्या है? ये है आपका इम्यून सिस्टम। ठीक है, तो जो आपका इम्यून सिस्टम होगा उसको कुछ चीज़ों से एलर्जी होती है। तो अगर उस चीज़ से अगर एलर्जन आते हैं, ठीक है, एलर्जी को उत्पन्न करने वाले, मान लेते हैं धूल से क्या होती है? मुझे एलर्जी उत्पन्न होती है। ठीक है, तो धूल क्या है? एलर्जन है। ठीक है, तो मेरा इम्यून सिस्टम क्या करेगा प्यारे बच्चे? मेरा इम्यून सिस्टम एक्शन ले लेगा। ठीक है, मेरा इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है, एक्शन लेगा, रिस्पॉन्स करेगा प्यारे बच्चों। ठीक है, डन। तो एलर्जी क्या होती है? एलर्जी को उत्पन्न करने वाले क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं एलर्जन। ठीक है, क्या कहलाते हैं प्यारे बच्चे? एलर्जन। ठीक है, और देखो इसको अगर हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? ठीक है, इसकी अगर आप लोग जैसे नोट्स लेना चाहें तो इसकी नोट्स भी मैं प्रोवाइड करवा सकता हूं अब। ठीक है, नोट्स नोट्स के लिए प्यारे बच्चों आप इस नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। ठीक है, इस नंबर पर, ठीक है, क्योंकि इसकी नोट्स मेरे पास पूरी रखी हुई है। ठीक है, अब स्कैन करके उसको आप लोग को दे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, ठीक है, डन। अब देखो जो एलर्जी होती है वो क्या होती है कि पर्यावरण के अंदर, ये इंसान कहाँ रहता है? ये इंसान रहता है पर्यावरण में। ठीक है, तो पर्यावरण के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ है जिनसे हमें एलर्जी हो सकती है। ठीक है, अगर पूछा जाए ऐसा कौन सा खाना है जिससे लगभग में किसी भी व्यक्ति को एलर्जी नहीं होती, वो है चावल। इसीलिए लोग चावल ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि चावल में एलर्जन की मात्रा बहुत कम होती है, क्योंकि चावल सब लोग आसानी से खा लेते हैं। ठीक है, किसी को गेहूं से एलर्जी होती है, किसी को चने से होती है, किसी को बेर्रा से होती है, किसी को बाजरे से होती है ना, लगभग में होती रहती है। ठीक है, अब देखो तो क्या है कि पर्यावरण में मौजूद कुछ प्रतिजनों के प्रति प्रतिरक्षा तंत्र अनुक्रिया एलर्जी कहलाता है। ठीक है, पर्यावरण में क्या है? पर्यावरण में मौजूद है प्रतिजन। ठीक है, ठीक है, प्रतिजनों के प्रति प्रतिरक्षा तंत्र का अनुक्रिया करना, प्रतिरक्षा तंत्र का इम्यून सिस्टम तुरंत अनुक्रिया करने लगता है। अनुक्रिया करना एलर्जी कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है बच्चे? तो वो कहलाता है आपका एलर्जी। ठीक है, कुछ प्रतिजन पाए जाते हैं। ठीक है, कुछ प्रतिजन। ठीक है, ठीक है, जो ऐसे पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षित अनुक्रिया होती है। एक पॉइंट और है, क्या है कि ऐसे पदार्थ जिनके प्रति जैसे मैंने बताया था एलर्जन किसे कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षित अनुक्रिया होती है ना, इम्यून रिस्पॉन्स होता है, प्रतिरक्षित अनुक्रिया होती है, उसे एलर्जन कहते हैं। ठीक है, या फिर लिख लो, कहती है, एलर्जन कहलाते हैं। ठीक है, एलर्जन कहलाते हैं। तो एलर्जी को कौन कॉज करता है बच्चे? तो एलर्जी को कॉज करता है एलर्जन। क्या करता है? उसको कॉज करता है एलर्जन। ठीक है, एलर्जी को कौन कॉज करेगा? वो करेगा एलर्जन। ठीक है, कौन करेगा प्यारे बच्चे? तो वो करेगा आपका एलर्जन। बोलो क्लियर है? बताओ, बताओ। देखो एक चीज और, जब एलर्जी बॉडी के अंदर आती है, ठीक है, इस चीज को आप लोग लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं, इसको लिख लीजिए, फिर हम बताते हैं। लिखे जल्दी से भाई,
ठीक है ना। देखो जब एलर्जी जो होती है, जब एलर्जी बॉडी के अंदर इंटर करती है, ठीक है, तो होता क्या है इस चीज को समझते हैं। मान लेते हैं अभी मुझको कोई भी चीज से एलर्जी है, ठीक है, मान लेते हैं कोई चीज से हमें क्या है, अभी को इस समय एलर्जी है, ठीक है, ठीक है। तो एलर्जी किस वजह से होगी, बॉडी में कौन इंटर करेगा, वो इंटर करेगा एलर्जन। क्या करेगा प्यारे बच्चे, वो करेगा एलर्जन इंटर करेगा। बॉडी में कौन इंटर करेगा, एलर्जन, ठीक है। तो एलर्जन बेसिकली करता क्या है, ठीक है, एलर्जन जाता है तुरंत बॉडी के अंदर, कहां पर जाएगा, वो जाएगा मास्ट सेल के पास, ठीक है, मास्ट सेल। आइए दिखा देते हैं आपको मास्ट सेल कैसी होती है। मास्ट सेल, ये देखो, इम्यून सेल डिराइव्ड फ्रॉम द मियोलॉइड्स लाइनिंग आफ्टर एराइजिंग द बोन मैरो, ठीक है। देखो मास्ट सेल कहां पर एक्टिवेट होती है, ठीक है, देखो ये सबसे छोटा पॉइंट है कि वेयर इज द मास्ट सेल एक्टिवेशन, ठीक है, वेयर इज द मास्ट सेल एक्टिवेशन, यानी कि जो मास्ट सेल होती है वो कहां पर एक्टिवेट होती है, ठीक है। तो इसमें दिया गया है, क्या दिया गया है कि मास्ट सेल क्या है, मास्ट सेल एक्टिवेट सिंड्रोम, ठीक है, MCAS इन्वॉल्व, ठीक है। MCAS कहां पर इन्वॉल्व होता है, द स्किन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, कार्डियोवैस्कुलर, रेस्पिरेटरी एंड न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, क्लासिफाइड एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड आइडियोपैथिक, ठीक है। मास्ट सेल दिखाते हैं भाई कैसी होती है। वेयर इज मास्ट सेल, मास्ट सेल इज द पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम, ठीक है। ये देखो ये है आपकी मास्ट सेल, ये देखिए ध्यान से इस सेल को देखिए, ये है आपकी क्या, मास्ट सेल, ठीक है। और दिखाएं कोई, ऐसी इमेज दिखाते जिसमें थोड़ा सा लिखा भी रहे। देखो ये है, यहाँ पे आपको अच्छे समझ में आएगा, ये है आपकी क्या प्यारे बच्चों, तो ये है बोन मैरो, ठीक है, बोन मैरो, जिसको क्या बोलते हैं, तो जिसको बोलते हैं बच्चे अस्थि मज्जा, ठीक है। बोन मैरो के अंदर क्या होता है, HCS बनता है, HCS, ठीक है, HCS जिसको बोलते हैं हिमेटोपियोटिक स्टेम सेल, ठीक है, जो ब्लड का निर्माण करती है, ठीक है। उससे बनता है मिलोइड स्टेम सेल, मिलोइड स्टेम सेल से प्यारे बच्चों एक से बनता है एरिथ्रोसाइट, ठीक है, एक से बनता है मेगा कैरियोट, ठीक है। और इसी का एक भाग होता है, वो होता है मास्ट सेल, ठीक है। मास्ट कोशिका क्या करता है, इज द पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम, इसका पार्ट है प्यारे बच्चे, वो पार्ट होता है मास्ट कोशिका, किसका पार्ट होता है, मास्ट कोशिका किसका भाग होता है, तो वो आपका इम्यून सिस्टम का भाग होता है, ठीक है। मास्ट सेल किसका भाग होता है, तो वो प्यारे बच्चे मास्ट सेल इम्यून सिस्टम का भाग होता है, ठीक है। चलिए ये देखो यहाँ पर पूरा दिखाया गया है, अरे ये तो देखो बी वेनम, ठीक है, बी मतलब जो मधुमक्खी होती है ना, मधुमक्खी जब काट लेती है तो वहाँ का एरिया सूज जाता है, फूल जाता है, हमने बताया था ना इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स क्यों होता है, बताया था ना, तो वही है प्यारे बच्चे इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। जब बी काटती है तो क्या करती है, ये अपना जो वेनम है, ठीक है, उसको सिक्रीट कर देती है, ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है, ब्लड में चला जाता है वो, ठीक है, वेनम जब ब्लड में जाता है प्यारे बच्चे यहाँ पर, तो ब्लड क्या करती है, यहाँ पर मास्ट सेल आ जाती है, ठीक है। मास्ट सेल जो बी का वेनम होता है, ठीक है, एंटीबॉडी IgE उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है, IgE, लिम्फोसाइड की IgE उत्पन्न होता है, और IgE एंटीबॉडी स्पेसिफिक टू बी वेनम। अगर आपसे पूछे कि जब मधुमक्खी होती है, ठीक है, बी का जो विष होता है, वेनम होता है, उसके लिए कौन सी एंटीबॉडी काम करती है, तो IgE काम करती है, कौन सी करती है, IgE काम करती है प्यारे बच्चे, ठीक है। बताओ क्लियर है बी वेनम में,
ठीक है। तो बी वेनम जब जाता है तो ये मास्ट सेल क्या करती है, क्रॉस लिंक करती है टाइग्रिस रिलीज टू वेरियस बायोलॉजिकल एक्टिव सब्सटेंस, उसको वो करके बी वेनम को क्या करती है, खत्म कर देती है, बी के विष को खत्म कर देती है। ठीक है। तो ये सब काम किसका होता है, ये सब काम मास्ट सेल का होता है, मास्ट कोशिका का होता है। ठीक है। तो मास्ट सेल क्या सिक्रीट करती है, सबसे बड़ी चीज, मास्ट जो है सेल वो सिक्रीट करती है हिस्टामाइन को। ठीक है, क्या करती है, हिस्टामाइन को सिक्रीट करती है। मास्ट सेल किसको सिक्रेट करती है, वो करती है हिस्टामाइन को। ठीक है, हिस्टामाइन। ठीक है। और हिस्टामाइन के साथ साथ एक केमिकल को और सिक्रेट करती है जिसको बोलते हैं सीरोटोनिन। ठीक है, सीरोटोनिन, सीरोटोनिन, जिसकी वजह से क्या करता है, इम्यून सिस्टम जो होता है, इम्यून सिस्टम तुरंत रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, क्या करता है, इम्यून सिस्टम तुरंत रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, डन। इम्यून सिस्टम क्या करता है बच्चे, वो तुरंत रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, मास्ट सेल के पास एलर्जन पहुंच जाता है। अब अगर बात करते किसी को एलर्जी हो गई तो अब क्या करें। ठीक है, जैसे मान लेते आपको एलर्जी हो गई तो अब क्या करें, है ना, आपको भी एलर्जी होगी तो क्या करें, तो उसके लिए कुछ ड्रग्स स्पेसिफिक हैं। ठीक है ना, ड्रग, ड्रग मतलब दवा, है ना, औषधि, है ना, कुछ दूसरा मत समझ लेना, औषधियाँ। ठीक है, तो हिस्टामाइन रिलीज होता है। ठीक है, और क्या रिलीज होता है, और सीक्रेट होता है आपका सेरोटोनिन। तो ठीक है, तो ड्रग एलर्जी के लिए एक ड्रग है जिसको बोलते हैं एंटी हिस्टामाइन, एंटी हिस्टामाइन। ठीक है, एंटी हिस्टामाइन जो होती है वो क्या करती है, वो एलर्जी की दवा के काम आती है। और एक होती है एड्रीनिलिन। ठीक है, एड्रीनिलिन। ठीक है, एड्रीनिलिन है, और कुछ स्टेरॉइड्स हैं, वो क्या करती हैं, क्विक रिस्पॉन्स करते हैं एलर्जी के लिए। ठीक है, क्विकली रिड्यूस द सिस्टम ऑफ एलर्जी, क्विकली रिड्यूस करती हैं, ठीक है, एलर्जी के सिम्टम को। ठीक है, चलो अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है अकॉर्डिंग टू योर न्यू एनसीईआरटी प्यारे बच्चे, वो होता है जिसको बोलते हैं ऑटो इम्यूनिटी। ठीक है, वो है स्व प्रतिरक्षा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, जिसको बोलते हैं ऑटो इम्यूनिटी। ठीक है, स्व प्रतिरक्षा क्या होती है ना, ऑटो इम्यूनिटी क्या होती है, इस चीज को समझना। देखो, है ना, ऑटो इम्यूनिटी के बारे में, स्व मतलब खुद से, प्रतिरक्षा मतलब शरीर प्रतिरक्षा करता हो। ठीक है, ठीक है, तो शरीर के अंदर प्यारे बच्चों ऑटो इम्यूनिटी डिजीज भी होती है। क्या होती है, स्व प्रतिरक्षा रोग, ये खतरनाक है, ये खतरनाक है प्यारे बच्चों, ऑटो इम्यूनिटी है ना, ऑटो इम्यूनिटी डिजीज, स्व प्रतिरक्षा रोग क्या होता है, देखो। ठीक है, इसको आप लोग लिखेंगे। ऑटो इम्यूनिटी डिजीज में प्यारे बच्चों क्या होता है कि शरीर खुद से ही अपनी प्रतिरक्षा करने लगता है, शरीर खुद से ही अपनी रक्षा करने लगता है, यानी कि लाभदायक कोशिकाओं को भी शरीर क्या करने लगता है, लाभदायक कोशिकाओं को भी शरीर खुद से मारने लगता है। ठीक है, ठीक है, तो इसमें तो खैर अब वो है जो है क्या बोलते हैं, थ्योरी है, लिख लीजिएगा कि हमारा प्रतिरक्षा तंत्र बाहरी पदार्थ रोग जनकों को तुरंत पहचान लेता है ना, लिखिए कि हमारा प्रतिरक्षा तंत्र जो बाहरी पदार्थ आते हैं, जो रोगजनक आते हैं, उनको तुरंत पहचान लेता है, लेकिन कभी कभी आनुवांशिक और अज्ञात कारणों से, ठीक है, कभी कभी आनुवांशिक और अज्ञात कारणों से शरीर ही अपनी कोशिकाओं पर हमला कर देता है। स्वप्रतिरक्षा मतलब शरीर ही अपनी कोशिकाओं पर शरीर ही प्यारे बच्चों अपनी कोशिकाओं पर हमला कर देता है।
ठीक है, शरीर ही अपनी कोशिकाओं पर हमला कर देता है। इसके फलस्वरूप शरीर को क्षति पहुंचती है और यह स्व प्रतिरक्षा रोग ऑटो इम्यून डिजीज कहलाता है। ठीक है, उदाहरण है इसका रूमेटोइड्स, रूमेटोइड्स अर्थराइटिस। ठीक है, जोड़ों का दर्द एक ऑटो इम्यून डिजीज है। ठीक है, स्व प्रतिरक्षा रोग, इसका उदाहरण क्या है? तो इसका उदाहरण है प्यारे बच्चों जोड़ों का दर्द। ठीक है, क्या है? जोड़ों का दर्द। तो जोड़ों का दर्द प्यारे बच्चों वो ऑटो इम्यून डिजीज होती है जिसको बोलते हैं रूमेटोइड आर्थराइटिस। ठीक है, रूमेटोइड आर्थराइटिस। ठीक है, डन। बताओ, जो रूमेटोइड आर्थराइटिस होता है, ठीक है, ठीक है, वो एक ऑटो इम्यून डिजीज होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी है ना देखो, आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमें पढ़ाना होता है और टाइम भी हो रहा है ना। थोड़ा सा और पढ़ा देते हैं फिर जाते हैं। ठीक है, फिर चलते हैं। तो अगला टॉपिक है वो है शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यून सिस्टम इन अवर बॉडी। ठीक है, शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र। ठीक है, शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र, जिसको क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं इम्यून सिस्टम इन अवर बॉडी। ठीक है, इम्यून सिस्टम इन अवर बॉडी, इसमें क्या है? ठीक है, देखो, मानव शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र में कौन कौन से सम्मिलित हैं? वो सम्मिलित है सबसे पहले लसिकाभ अंग। ठीक है, लिम्फॉइड आर्गन। ठीक है, मानव शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र में लसिकाभ अंग, लिख लीजिएगा कि मानव शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र में लसिकाभ अंग, ऊतक कोशिकाएं और घुलनशील अणु प्रतिरक्षी शामिल हैं। ठीक है, ये वे अंग हैं जो लिम्फोसाइड की उत्पत्ति और परिपक्वता का प्रसार करती हैं। ठीक है, लसिकाभ अंग प्यारे बच्चों ऊतक कोशिकाएं, ठीक है, ऊतक कोशिकाएं, कोशिकाएं और प्यारे बच्चों क्या है? और है आपका कि घुलनशील अणु प्रतिरक्षी। ठीक है, घुलनशील अणु प्रतिरक्षी। ठीक है, ये क्या करती? ध्यान से सुनना, ये प्यारे बच्चे क्या करते हैं? ये लिम्फोसाइड की उत्पत्ति करती हैं और परिपक्व करती हैं। ठीक है, जो लिम्फोसाइट, जो प्रतिरक्षा तंत्र में भाई इसका बहुत भाग होता है। ठीक है, लिम्फोसाइट की उत्पत्ति और परिपक्व करती हैं। ठीक है, तो लिम्फोसाइट की क्या करती हैं? उत्पत्ति करती हैं, उसको बनाती हैं और उसको क्या करते हैं? परिपक्व करने का, मेच्योर करने का कार्य करती हैं। ठीक है, तो आपसे अगर पूछा जाए कि बताओ प्राइमरी, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स क्या होते हैं? ठीक है, क्या होते हैं? प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स क्या होते हैं? ठीक है, तो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स प्यारे बच्चों होते हैं थाइमस। ठीक है, थाइमस, और होता है प्यारे बच्चों बोन मैरो। ठीक है, बोन मैरो तो आप लोगों ने देखा ही होगा। ठीक है, अस्थि मज्जा, थाइमस। थाइमस क्या होता है ये दिखा देते हैं। ठीक है, थाइमस एक प्यारे बच्चों ग्लैंड होती है, एक ग्रंथि होती है। ये देखो, ये हार्ट के ऊपर ही पाई जाती है। ये देखो, ध्यान से देखिए इस चीज को। ये है आपकी क्या? तो ये है थाइमस ग्लैंड। ठीक है, थाइमस ग्लैंड क्या होते हैं? ये आपकी प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन होती है। ठीक है, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन
वो क्या है, वो है पहला है आपका बोन मैरो या थाइमस, ठीक है, दो ही हैं। और दूसरा क्या है, वो है आपका थाइमस। थाइमस कहाँ पर स्थित होता है, हार्ट के ऊपर स्थित होता है। ये देखो, हार्ट के प्यारे बच्चों क्या है, ऊपर, ट्रैकिया के जस्ट आगे की तरफ, है ना। ये आपका ट्रैकिया है, क्या है प्यारे बच्चों, ये है आपका ट्रैकिया, ठीक है, ध्यान से देखिए। ये ट्रैकिया, ट्रैकिया के आगे की तरफ क्या होता है, थाइमस स्थित होता है। यहाँ से आपकी रिब केस दिखती हैं, जो यहाँ पे पूरी हड्डियाँ होती है ना, ये वाली हड्डी है यहाँ से यहाँ तक नीचे तक, वो होती है रिब केस, उनको बोलते हैं, ठीक है, रिब केस। ये यहाँ पे दो लंग्स हैं आपके पास, हार्ट एक है, और ये नीचे प्यारे बच्चों क्या है, डायाफ्राम है, और इसके नीचे आमाशय वगैरह का भाग होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर होता है थाइमस ग्लैंड, ठीक है। थाइमस क्या होता है, ये प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन होता है। बोन मैरो दिखा देते, थाइमस है प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, एंड सेकेंड इज बोन मैरो, ठीक है। देखिए बोन मैरो क्या होती है, हड्डी, ये यहाँ पर देखिए, इसमें आपको बहुत आसानी से दिखेगा, ये है आपकी बोन, ठीक है, बोन, हड्डी, इसी हड्डी के अंदर होता है बोन मैरो, है ना, बोन मैरो, अस्थि मज्जा हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर येलो मैरो दिख रही है, येलो मैरो, इसी के अंदर क्या होता है प्यारे बच्चों, ब्लड वेसल्स होती हैं, इसके अंदर ब्लड वेसल्स भी होती है, इसके अंदर रेड मैरो होता है, और कॉम्पैक्ट बोन होती है, आर्टी जो है आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है, ठीक है। यही जो रेड मैरो होती है, ठीक है, यही क्या करती है, यहीं पर जो सेल होती हैं रेड मैरो, इसी को बोलते हैं क्या, स्टेम सेल, स्टेम कोशिका, और यही स्टेम कोशिका क्या करती है, ब्लड सेल का निर्माण करती है, लिम्फोसाइट्स का निर्माण करती है, बी लिम्फोसाइट बनाती है, टी लिम्फोसाइट बनाती है, ये सब काम करती रहती है, ठीक है। इसके बाद आता है सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन, ठीक है, क्या है, वो है सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन क्या होता है, वो होता है आपका लिम्फ नोड हो गया, ठीक है, वो क्या हो गया, वो हो गया आपके लिम्फ नोड, कई होते हैं लिम्फ नोड, ठीक है, टॉन्सिल हो गया, टॉन्सिल्स हो गया, है ना, स्किन हो गया, और प्यारे बच्चों अपेंडिक्स हो गया, ठीक है, अपेंडिक्स, ये सभी क्या होते हैं, ये सभी सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन भी होते हैं। और आपका हो गया स्प्लीन हो गया, प्लीहा हो गया जिसे बोलते हैं, ठीक है। स्प्लीन, तो ये सभी क्या हुए, तो ये सभी सेकेंडरी लिम्फोइड और देखो, जो लिम्फोसाइड होती है बोन मैरो में बनती हैं, और परिपक्व कहाँ पर होती हैं, थाइमस में होती हैं, ये याद रखना, ठीक है। लिम्फोसाइड परिपक्व होने के लिए थाइमस में आती हैं, और थाइमस में ही क्या होता है, उनका परिपक्वन होता है, ठीक है। क्या होता है प्यारे बच्चे, थाइमस में ही उनका परिपक्वन होता है, ठीक है। डन, देख लो भैया, क्लियर है, जल रहा है ना ये, है ना, इसका मतलब एवरीथिंग इज राइट, आवाज़ आ रही होगी आप लोग को, ठीक है। चलिए बताइए प्यारे बच्चों, एक चीज़ और, जो थाइमस होता है ना, ये ग्लैंड होती है, थाइमस क्या है, थाइमस ग्लैंड है, और थाइमस ग्लैंड प्यारे बच्चों जन्म के समय काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है। एक यही ऐसी ग्लैंड है जो उम्र बढ़ते बढ़ते छोटी हो जाती है, जैसे जन्म के समय मेरी थाइमस इतनी बड़ी रही होगी, अब इतनी हो गई होगी, और बुढ़ा हो जाऊंगा तो इतनी हो जाएगी, है ना। तो थाइमस ग्लैंड प्यारे बच्चे जन्म के समय काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ इसका आकार घटता रहता है, ठीक है ना। चलिए चलो, एक आपको बताएंगे कि जहां से म्यूकस स्रावित स्रावित होता है ना, म्यूकस जानते हो ना, लसिका, म्यूकस, ठीक है। तो उसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, माल्ट, है ना। माल्ट का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, माल्ट, माल्ट क्या होता है, ये होता है प्यारे बच्चों म्यूकोसा एसोसिएटेड, म्यूकोसा म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, ठीक है। म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू क्या होता है, ये भी एक पार्ट होता है इम्यून सिस्टम का, ठीक है।
म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू क्या होता है, ये भी इसको बोलते हैं श्लेष्म संबद्ध लसिकाभ ऊतक। ठीक है, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं श्लेष्म संबद्ध लसिकाभ ऊतक, जो कि श्वसन पथों में, जनन पथों में लसिका स्रावित करके बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो ये भी क्या करता है, ये भी पार्ट होता है कहाँ पर आपका, जैसे हो गया प्रमुख पथों में, पथ मतलब रास्ता। ठीक है, प्रमुख पथों, जैसे हो गया आपका, जैसे हो गया श्वसन पथ, लसिका स्रावित होती है ना, पाचन पथ, है ना, और आपके जो जनन छिद्र होते हैं। ठीक है, जनन छिद्र में भी तो प्यारे बच्चों लसिका स्रावित होती रहती है। बताओ, जनन छिद्र में भी तो लसिका स्रावित होती है। यहाँ पर लसिकाभ ऊतक होता है, वही तो लसिका को स्रावित करेगा। यहाँ पर क्या होता है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर होता है लसिकाभ ऊतक। ठीक है, और यही लसिकाभ ऊतक क्या करेगा बच्चे, लसिका को स्रावित करेगा। क्या करेगा, लसिका को स्रावित करेगा, जिससे ये प्रोटेक्ट करेगी। और माल्ट क्या होता है, माल्ट भी एक प्रकार का आपका, माल्ट एक इम्यून सिस्टम का ही पार्ट होता है। ठीक है, माल्ट भी क्या होता है बच्चे, तो माल्ट भी आपका ए पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम। ठीक है, माल्ट भी क्या करता है, एक इम्यून सिस्टम का प्यारे बच्चे पार्ट होता है। ठीक है, चलो अब फाइनली इसके बाद क्या पढ़ेंगे आपको बता देते हैं आज की क्लास में। इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक आता है बहुत अच्छा, एड्स है, फिर कैंसर है। ठीक है, एड्स है, कैंसर है, फिर आपको स्टेम सेल के बारे में थोड़ा सा बताई जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा ड्रग और एल्कोहल कुप्रयोग। ठीक है, तो बहुत छोटे छोटे टॉपिक प्यारे बच्चों बचे हुए हैं, जिसको हम लोग अब बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास से आपसे विदा लेंगे, और आप सभी लोग अच्छे से पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा। ठीक है, और प्लेलिस्ट पर जाकर के वीडियोस को जरूर देखिएगा, और बेहतरीन नोट्स बना करके जरूर शेयर करिएगा। तो आज की क्लास को ख़त्म करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट प्यारे बच्चों, थैंक यू।